हेलो गाइस, वेलकम स्टडी विद श्वेता। आज है 15 जून और इस वीडियो में हम 15 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं सारे इस वीडियो में बताऊंगी, तो गाइस क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन था, हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, गुजरात राज्य जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा अगर मैं छोटे राज्य की बात कर लूँ तो उसमें गोवा हमारा शीर्ष पर रहा था। छोटे राज्यों में गोवा हमारा शीर्ष पर रहा है और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ इसमें शीर्ष पर रहा है। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। गैस अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है गुजरात सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो बॉयज़ को प्रत्येक लड़कों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे और गर्ल्स को प्रति माह 1200 रुपये दिए जाएंगे। जब वो 6 और 7th क्लास पास कर लेंगे, जब 6 और 7th क्लास पास होने के बाद जब वो 8th और 9th और 10th क्लास पास करेंगे तो उनको 6000 रुपये दिए जाएंगे। जब वो 8th क्लास पास करेंगे तब 6000 रुपये दिए जाएंगे। जब 9th क्लास पास करेंगे तब उनको 6000 रुपये दिए जाएंगे और जब 10th क्लास पास करेंगे तब उनको 6000 रुपये दिए जाएंगे। ये प्रत्येक ईयर के बाद इनको 6000 रुपये दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, इनकी जो पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, वित्तीय सहायता जो नहीं हो पा रही थी, उसमें इनको ये वित्तीय सहायता के रूप में ये पैसे दिए जाएंगे। तो इससे ये अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की गई थी। जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। आयुष कवच भी एंड आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य किया गया था। इसके बाद कोविड-19 के लिए 1 लाख बेड उपलब्ध कराने वाला उत्तर प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य बना था। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। गैस इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने सारे करेंट अफेयर के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, आप इनको याद रखिएगा। अगर यहाँ की हम कैपिटल की बात कर लें तो लखनऊ है और यहाँ के सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीट की बात कर लें तो 404, राज्यसभा में 31 सीटें हो जाएंगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, राज्यसभा में 31 सीटें और लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। तो भाई कौन थे? ये थे एक अभिनेता जिनका हाल ही में यानी कि कल इन्होंने सुसाइड कर ली है, तो इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और अगर हम 2020 की थीम की बात कर लें तो सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स है इस बार की थीम, तो आप इसको भी याद रखिएगा। विश्व रक्तदाता दिवस फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? तो इसको 2004 से मनाना स्टार्ट किया गया था। सबसे फर्स्ट टाइम ये पहली बार 2004 में इसको मनाया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोनी ड्यून का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे फुटबॉल से संबंधित। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है हो जाएगा, टोनी ड्यूब का निधन हुआ है। ये फुटबॉल खेला करते थे आयरलैंड के लिए। तो इनका भी हाल ही में ये है, देखिए टोनी ड्यून, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य देश का पहला राज्य है जो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन चुका है। अगर मैं यहाँ के चीफ जस्टिस की बात करूँ, हाई कोर्ट की न्यायाधीश कौन नियुक्त की गई थी? अभी हाल ही में उनको नियुक्त किया गया है, ये हैं सावित्री राठौर। सावित्री राठौर को अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भी गाइस यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की गई थी। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल और हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा के द्वारा किसको दिया गया था? ये यहाँ के जो CM हैं नवीन पटनायक जी, इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा के द्वारा सम्मानित किया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने एनिमल्स के लिए एक विशेष फंड जारी किया था, इस वजह से पेटा ने इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था।
इसके अलावा यहाँ पे सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद चिल्का लेक भी यहाँ उड़ीसा में ही स्थित है। चिल्का लेक जो कि इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, ये भी उड़ीसा में स्थित है। अगर मैं उड़ीसा की बात कर लूँ तो यहाँ के सीएम अभी मैंने आपको बताया नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। और यहाँ की विधानसभा की बात कर लें तो विधानसभा में 147 सीटें हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, विधानसभा में 147 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा। यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए किसने विशेष गीत जारी किया है? तो ये किया है आईटीबीपी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आईटीबीपी के द्वारा कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए एक गीत जारी किया गया है। कौन सा गीत था? रख हौसला हिम्मत न हार। ये गीत इनके द्वारा आईटीबीपी के द्वारा जारी किया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हमारे सोनू सूद को, जो कि अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे थे। क्यों चर्चा में रहे थे? इन्होंने जो थे एक राज्य से दूसरे राज्य में फंसे हुए जो नागरिक थे अभी लॉकडाउन के टाइम में, तो इन्होंने उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। खुद की बस को कर इनको उनके घर पहुंचाया था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में थे। तो इनको ही अभी हाल ही में कार्गिल इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रियलमी का श्रद्धा कपूर को, JBL का ब्रांड एम्बेसडर सारा अली खान को और एडिडास का मानुषी छिल्लर को और पूमा का करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये सारे रिसेंटली हैं, आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? गैस यहाँ पे ये कोरोना होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये कोरोना होगा। कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है, तो ये दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। इसके अलावा यहाँ पे जीवन अमृत योजना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन शक्ति योजना, जो कि महिलाओं के द्वारा मास्क बनाकर उनको 11 रुपये में बेचना था, प्रति 11 रुपये के हिसाब से। और यहाँ पे संकल्प योजना उमरिया जिले में बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा गाइस यहाँ पे सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा देखी गई। यहाँ पे ही चरण पादुका पहल स्टार्ट की गई थी और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए करमवीर पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। अगर गाइस इसके बाद अगर हम यहाँ की बात कर लें, सीएम यहाँ के मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हो जाएंगे। विधानसभा में की सीट की बात कर लें तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ 231 सीटें हैं विधानसभा में, और राज्यसभा में यहाँ 12 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पे 29 सीटें हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IDBI बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अंशुमान शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंशुमान शर्मा को IDBI बैंक के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर यहाँ पे हम IDBI बैंक की बात कर लें तो इसकी स्थापना है जो है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1964 में इसका स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम के CEO कौन है? राकेश शर्मा। तो आप इसको भी याद रखिएगा, राकेश शर्मा इसके प्रेजेंट टाइम के CEO हैं। तो आप इनको भी याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है हैदराबाद की पुलिस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने अभी महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है। जो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती थी या जिनके साथ दुर्व्यवहार होता था, तो उनके हितों की सहायता के लिए इन्होंने हैदराबाद की पुलिस ने ये स्त्री कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये पदभार जो है विश्वजीत दास गुप्ता ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। विश्वजीत दास गुप्ता ने अभी हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार ग्रहण कर लिया है। तो गैस इसमें 3 कमांड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट हमारा ये होता है ईस्टर्न नेवल कमांड, इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। सेकंड होता है वेस्टर्न नेवल कमांड, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और थर्ड होता है सदर्न नेवल कमांड, जिसको दक्षिणी नेवल कमांड भी कहते हैं,
तो इसका हेडक्वार्टर कोची में है। तो आप इन तीनों को भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनके द्वारा ही अभी सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये शीर्ष पर रहा है बेल्जियम। बेल्जियम शीर्ष पर है और फ्रांस जो है सेकंड नंबर पर है और ब्राज़ील जो है थर्ड नंबर पर है। ये जैसे कि दिए हैं, फ्रांस सेकंड पर है और बेल्जियम हमारा थर्ड पर है। अब बात आती है भारत की, तो भारत कौन से नंबर पर है? इंडिया जो है 108वें नंबर पर है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगर मैं बात कर लूँ फीफा की, फीफा का फॉर्मेशन कब हुआ था? फीफा का जो फॉर्मेशन है वो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर यहाँ के हेडक्वार्टर की बात करें तो जोरिक जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट हैं। तो आप इस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो ये बन गया है हमारा स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड जो है अभी हाल ही में कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश बना है। तो गैस इस क्लास में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने सारे कवर कर लिए हैं। गैस क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कहाँ एकीकृत बात चेतावनी प्रणाली I+ लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। और गैस आज मेरा 3 या 4 बजे के टाइम एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको पानीपत का खानवा का युद्ध का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। उस वीडियो को देखने के बाद आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं कि वो युद्ध कब हुए थे, कौन से सन में होते और किसके बीच हुए थे और कौन जीता था कौन हारा था। बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने तैयार किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।